ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर बलराम मंदिर में विराजमान है। भक्त संघ में आध्यात्मिक चर्चा हो रहा है। ये चर्चा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। कारण श्री श्री ठाकुर न केवल आध्यात्मिक लक्ष्य में पहुंचने के जो उपाय है वो बता देते हैं, उसके साथ साथ हमारे कमियां रहते हुए भी हम कैसे वो लक्ष्य पूर्ण कर सकें उसको भी शिक्षा दे रहे हैं। Not only he is showing us the way to reach him, to realize God, but also trying to enable us to reach there despite our shortcomings. पहले तो बता दिया, ये रहस्य उन्मोचन कर दिया कि क्यों सबके लिए ईश्वर लाभ संभव नहीं है। पहले तो बताया जब तक ईश्वर कृपा नहीं करेंगे, ये कृपा सापेक्ष है, साधन सापेक्ष नहीं है। कारण कि मन में कामना बसना जब तक रहेगा तब तक ईश्वर लाभ नहीं होगा। और साधारण व्यक्तियों के लिए वासनाहीन होना एक रूप असंभव है। तो सहारा क्या, लिंक क्या बताया, अगर ईश्वर का कृपा मिल जाए तब संभव है। और कृपा मिलने पर भी वो बताया ईश्वर बालक स्वभाव है, किसको कृपा करेंगे किसको नहीं करेंगे वो भी कोई सर्टेन नहीं है, निश्चयता नहीं है। तो हम लोग ये भी देखा जब कि ईश्वर को बालक स्वभाव कहा जा रहा है, वो बालक के जैसे बुद्धि ही नहीं है। इज नॉट चाइल्डिश, ही इज चाइल्ड लाइक। बालक जैसे उनको प्रतीति होता है। और वो अपने जो रत्न पेटिका में जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य रख के बैठे हैं, वो देने के लिए बैठे हैं। जिसे बालक किसी किसी को बुलाकर खुशामद करके देते हैं, वैसे ही भगवान आध्यात्मिक ऐश्वर्य भक्तगणों को वितरण करने के लिए व्याकुल है। क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बताया, त्याग बिना नहीं होगा। भगवान चाहते कोई मेरा साथी बन जाए, लेकिन जैसे भूत का साथी नहीं मिला, उनका भी साथी नहीं मिल रहा है। और जब कोई मांगते हैं उसको देने पर भी वो वापस आ जाता है। ये भी उदाहरण देके बताया, जैसे मथुर बाबू का नरेंद्र नाथ की हुआ था। तो उन्होंने बोला ये क्या कर डाला, इसलिए बताया जो कारण है, जो अज्ञान, मैं मेरा, मैंपन मेरापन, आमी आमार। नरेंद्र नाथ जी से बोला था, हमार बाप আছে, हमार माँ আছে, बाबूजी है, माँ है, मेरा मेरा। तो गृहस्थों के लिए ये एक बड़ा प्रतिबंधकता है जिसको हम अपना लिया
उनके प्रति तो आसक्ति स्वाभाविक है, तो कैसे वो आसक्ति छोड़ के हम त्याग का भाव जीवन में अपनाएंगे। तो ये आसक्ति जो है अगर विश्लेषण करें, इसका कारण क्या है? कारण हम संसार को अपनाते हैं, हम मानते हैं संसार मेरा बड़ा अपना है, हितैषी है, अपना है, माई नियर एंड डियर वंस। तो संसार में जो अपनापन है ये भ्रम पर आराधित है, बेस्ड ऑन फॉल्स नोशन। तो ठाकुर कहानी से, रोचक कहानी से ये हमारे सबके मन में प्रोत्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखो, संसार में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। तो पहले तो एक कहानी बताया, गुरु शिष्य को बताया तुम आ जाओ। शिष्य नहीं आया, तब उनको एक बटिका खिला के बेहोश कर दिया, लगता है वो मर गया। तब एक एक करके उनका जितने रिश्तेदार है सब वो देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहा है। सब ने बताया नहीं, इनके लिए हम लोग कोई जान का बाजी नहीं लगा सकता हूँ। वी कैन नॉट सेक्रीफाइस अवर लाइफ फॉर हिज सेक। कोई ना कोई बहाना दे दिया। फिर और एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। तो अनुरूप उदाहरण है। तो वैसे ही एक गुरुजी अपना शिष्य को बताया कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि ईश्वर लाभ भी जीवन का उद्देश्य है, मेरे साथ चलो। तो वो हठयोगी थे। उन्होंने कहा मेरा जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी बड़ा सेवा करती है और बड़ा प्यार करती है, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, तो इसीलिए उनको छोड़ के मैं जाने के लिए असमर्थ हूँ। माई डियरेस्ट वाइफ, तो कैसे हम छोड़ के जाएंगे? तो गुरुजी बताए ऐसे नहीं है, असलियत ऐसे नहीं है, ये देखावटी है। उन्होंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो उनको प्रमाण देने के लिए गुरुजी एक उनको उपाय बतलाया, एक फौंदी बोले दी। उपाय क्या बताया? ये तुम ध्यान में बैठोगे और ये इस प्रक्रिया से करोगे, तब तुम्हें मृतक जैसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा होश रहेगा, सब कुछ देख पाओगे, सुन पाओगे, लेकिन बाहर का आदमी सोचेगा तुम्हारा देहांत हो गया कुछ समय के लिए। इसके बीच में तुम्हारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो बोले ठीक है गुरुजी, लेट मी वेरीफाई। तो गुरुजी चले गए। तो कुछ दिन बाद उसका घर में बहुत रोना धोना का आवाज़ सुनना है। तो सब सुनकर प्रतिवेशी को आए, पड़ोसी को ना पहुंचा। तब देखा जे ये व्यक्ति ध्यान में बैठे हैं, लेकिन पूरा शरीर टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई जान का लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उन लोग उनको स्पर्श करके देखा और तब निर्णय ले लिया, इनका प्राणवायु निर्गत हो गया, ये मर चुका है। और इनके पत्नी पछाड़ कर रो रहे हैं, अचाड़े पिचड़ी, और चिल्ला के बोल रहे हैं तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, मैं अनाथ हो गई, कैसे जिएंगे, मेरा और कोई नहीं है, तुम्हारा जैसा हमारा कोई नहीं है। ये व्यक्ति सुन रहे, तो सोच रहे देखो गुरुजी बोला है ये मेरा अपना नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान का खबर मिलते ही कितने व्याकुल चित्त से रो रहे हैं, कितना अपना है।
तो गुरुजी कैसे बता दिया ये हमारा पत्नी, हम तो उनको जानते हैं ना। तो इस बीच में वो कमरा में एक आवाज़ सुनाई पड़ा। तो पत्नी रोते हुए दौड़ के वहाँ पर गए। की हुए चेको पूछ रहे हैं तो क्या हुआ। तो ये इनका भी देहांत हो गया, इनका शरीर लाश निकलने की उनको खटिया लगे उपस्थित किया, लेकिन एक अड़चन हुई। वो उनका शरीर इतना टेढ़ा हो गया, वो दरवाज़ा से निकल नहीं पा रहा है। तो उनको बाहर में निकलने के लिए एक व्यक्ति जाके एक कटारी लेके आया और उसका जो चौखट है, लकड़ी के चौखट, वो काट रहा है ताकि चौखट निकल के उस शरीर को निकाल लेंगे, इस खटिया से ले जाएंगे। तो उसका पत्नी आके पूछ रहे हैं, अरे आप लोग क्या कर रहे हैं। बोले देखिए इनको तो ले जाना पड़ेगा, अभी चौखट से ये निकल नहीं पा रहा है। तब वो रोना बंद किया, उनको समझाया, देखिए इनका तो जो होने का था हो गया, ये बार वापस नहीं आने वाली है, देहांत हो गया। लेकिन ये चौखट अगर ये चला जाए, इसको हम ये वापस नहीं बना पाएंगे। हम तो अनाथ हो गया, बाल बच्चा को देखना पड़ेगा हमको, अकेले हो गए। ये तो चल बसे, इसका तो कोई और लौटने का संभव बना नहीं है। लेकिन चौखट चले जाने से वो वापस नहीं आएगा। तो आप चौखट कटने के बजाय इनको हाथ पैर काट लीजिए ताकि दरवाज़ा से आसानी से निकल जाए। चौखट मत कटिए। तब ये व्यक्ति को होश आया, जो हमारे सबसे बड़ा प्रियतम जिसको समझते थे, आज उनके नज़र में मैं चौखट का बराबर भी नहीं हूँ। एन वुडन डोर फ्रेम is more precious than my physical body. This is the tragedy. वो सुन के देख के ताज्जुब बन गए, रियल फेस ऑफ द अर्थ। इस बीच में उनका होश आ गया और खड़ा हो गए और स्त्री को संबोधन करके, ठाकुर तो गाली उत्थापन किया, संबोधन करके बोला, अच्छा तुम काट के निकल रहे थे ना, काटने का ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही निकल जा रहा हूँ, बोल के सीधा जाके गुरुजी के साथ चले गए। उसको वैराग्य आ गया। ठाकुर कह रहे हैं ये खाली एक घटना नहीं है। जब स्त्रियाँ जब रोती हैं, ये सचराचर दिखाई पड़ता है। ठाकुर कह रहे हैं, बड़ा रोचक ढंग से बोल रहे हैं, जो स्त्रियाँ जब खबर ले लेते हैं, जहाँ पर रोने का समय हो जाता है, रोने का अवसर होता है, যখন দেখে তাদের কাঁদতে হবে, सामाजिकता है, सोशल नॉर्म्स है कि किसी को संवाद हो जाने से किसी का अपना हो तो उसको लिए उनको शोक प्रकाश करना पड़ेगा। ये कहा जाता है शोक प्रकाश क्वेश्चन। शोक हुआ नहीं लेकिन उसको प्रकाश करना पड़ेगा। सचमुच बात है। कैसे होता है ठाकुर बोल रहे हैं कि जब उनको शोक प्रकाश करने का समय होता है, जब रोने का समय होता है, तब पहले अपना नाक का नाथ खोल लेते हैं ताकि उसको नुकसान, उसको डैमेज ना हो जाए। इधर उधर करने से अगर डैमेज हो जाए मुश्किल होगा, फिर रिपेयर करना पड़ेगा। और फिर न केवल नाथ, जितना गहना आदि होता है वो बहुत सावधानी से खोल के सिंदूक में रख लेते हैं, वो ताला से चाबी से बंद कर देते हैं ताकि सुरक्षित रहे। जो अपना चीज़ है उसको अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के बाद तब आके वो दीदी को हम लोग क्या हो गया और चित्कार करके पछाड़ के रोते, अरे री क्या करे, दीदी को, बाबा को, दादा को चित्कार करते हैं और सब सोचते हैं, सब अरे
कितना दुखी है, कितना शोकार्त है। शोकार्त कुछ नहीं है, शोक प्रकाश कर रहे हैं। यही संसार का धोखाधड़ी है, ठाकुर सिखा रहे हैं। तो इस संसार का जो असलियत रूप, प्रकृति स्वरूप हमें पता नहीं है। अगर मृत्यु के बाद अगर आने का अवसर मिलता है तो पता चल जाता है कि आपके अनुपस्थिति में क्या हो रहा है। भगवान अगर कृपा करके कभी कभी हमें संसार का स्वरूप उन्मोचित कर देते हैं। कोई कोई भाग्यशील होते हैं, जब संसार में बहुत प्रतिकूल अवस्था आता है तब अपने आत्मीय सज्जन, जिसको कहलाता है आत्मीय मतलब आत्मा का साथी, बराबर क्लोजेस्ट टू माई सोल, स्वजन है अपना स्वजन, जिसको हम लोग अपना मानते हैं संसार में, उनका क्या स्वरूप होता है वो जीवन में प्रतिकूल अवस्था आने से ही हमें पता चल जाता है, साधारण अवस्था में नहीं। जब हमारे जीवन में कठिनाई आता है तब इन लोग हमें छोड़ के उनका असली स्वरूप प्रकाश कर देते हैं। तो जब ये अवस्था होता है तब हम सोचते हैं भगवान कितने निर्दय है, हमारा जीवन में इतना दुर्दैव आ गया। ये नहीं सोचते हैं भगवान कितने कृपा करके हमें हमारा जिसको हम आत्मीय सज्जन सोचते थे, प्रियजन सोचते थे, उससे वैराग्य उत्पादन करने के लिए अवस्था बता दिया, परिस्थिति असलियत परिस्थिति खोल के दिखा दिया। नरेंद्रनाथ को देखिए, ये इतने सच्छल अवस्था है, पिताजी विश्वनाथ दत्त इतने बड़े अटॉर्नी है, कोई असुविधा नहीं है। जैसे विश्वनाथ जी दत्त का देहांत हो गया और उनके माताजी विधवा हो गया, तो फिर जो इनके आत्मीय सज्जन है, रिश्तेदार जिसको कहलाता है, उनको उनका जो पैतृक भूमि, पैतृक मकान से निकलने के लिए मामला ठोक दिया, कितने कष्ट में फेंक दिया। कौन किया है? आत्मीय सज्जन, अपना रिश्तेदार। यही संसार का चित्र है। जो इतने दिन साथी थे, बिल्कुल ओवरनाइट उनका स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो हम लोग जब ये सब याद करेंगे तभी संसार के प्रति वैराग्य उत्पादन होगा। ये ठाकुर का मतलब है, ताकि जो त्याग का भावना हमारे मन में आना चाहिए वो स्वाभाविक रूप से नहीं है। तो जिसको हम अपना मानते हैं, तब इसका स्वरूप जब उन्मोचित होगा तब हम देख लेंगे कि भगवान ही हमारा एकमात्र अपना है। एक संगीत में है, আমি সকল কাজের পাই হে সময় তোমারে ডাকিতে পাইনি, আমি চাহি নানা রূপ সুখ সম্মিলন তব संग सुख চাই না। सब काम का हमारा समय मिल जाता है, वी हैव टाइम फॉर एवरीथिंग। सिर्फ आपको हम साथ रहने का हमारा समय नहीं है। भगवान ही हमारा एकमात्र अपना है, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। और जो दुनिया हमारा अपना नहीं है, परे है, उसके लिए हमारा पूरा टाइम है। इस संगीत में है, আমি কার তরি দিই আপনা বিকায়ে ও পদে তলে বিকাই নে, আমি সবারে শিখাই কত নীতি কথা নিজেরে শুধু শিখাই না। किसके लिए मैं मुझे देवलिया कर दे रहा हूँ? आप मेरा प्रियतम है, आपके चरणों में हमें हमारा जीवन उत्सर्ग करना चाहिए था, वो नहीं करके मैं कितने भाग्यहीन हूँ। जो दुनिया हमारा अपना नहीं है, उसके पीछे पड़ के मैं दीवाना हो गया। तो ये जो संसार को अपना लेना, ये हमारा मन का भ्रम है। तो ये सब घटना, ये सब संसार में कभी कभी हमें ये सीख भी मिलता है, डायरेक्ट रियलाइजेशन। और जो हमारे ग्रंथ है, सदग्रंथ है एवं संतों है, उनके वचन से भी मिलता है।
श्री माँ शारदा देवी का जो चेतावनी हर वक्त याद रखना चाहिए। बाबा संसारे কাউকে ভালোবেসো না, ভালোবাসলে অনেক दुख পেতে হয়। जो प्यार किया है उसको अच्छा पता चलेगा कितना दर्द होता है, क्योंकि संसार में प्यार बोल के कुछ चीज़ है नहीं। जो प्यार किया उसको आघात मिलना अनिवार्य है। माँ कह रहे हैं संसार में सुख बोल के कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि कोई सच्चा प्यार एकमात्र भगवान बिना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है, मैं सच्चा प्यार संसार से प्रत्याशा करता हूँ और इसीलिए इतने धक्का आ रहा है और भगवान को छोड़ दिया। तो इस अवस्था में माँ का वाणी याद करते हुए, ठाकुर का वाणी याद करते हुए हमें संसार के प्रति आसक्ति छोड़ना चाहिए। माँ कहे नहीं जार प्रति जा कर्तव्य करे जाओ किंतु भालोबेसो ना कहोगे। प्यार एकमात्र भगवान को ही करना है, और जब भगवान को हम प्यार करेंगे, ईश्वर के प्रति अनुरक्त हो जाएंगे, तब अपने आप संसार का आसक्ति छूट जाएगा। तब मन में त्याग का भावना स्वाभाविक हो जाएंगे, और त्याग का भावना स्वाभाविक हो जाने से हम ईश्वर का साथी बन जाएंगे। तब भगवान जिसे बालक दौड़ के आके खुशामद करके रत्न देते हैं, तब ठाकुर अपने आप हमें आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करते हुए जीवन को सार्थक कर देंगे, सफल कर देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शनिवार हमारे यहाँ काली कीर्तन होता है, माँ की बार है, लेकिन आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी के अनुसार आज श्यामा संगीत के परिवर्तन में श्याम नाम संकीर्तन होगा। संध्यारती के उपरांत संध्यारती आजकल लखनऊ अष्टम में 6:50 में 5:50 में होता है, तो लगभग 6:30 बजे से श्याम नाम संकीर्तन होगी। लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।